हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। तो आप सभी का स्वागत है। जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन का मैंने एक सीरीज़ बनाया था, हालांकि उसमें एक ही क्वेश्चन डाल पाया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जो कि झारखंड माइंस इंस्पेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है झारखंड माइंस इंस्पेक्टर का परीक्षा आप कभी भी हो सकता है, कभी भी एडमिट कार्ड आ सकता है। तो इलेक्ट्रिकल पोर्शन को मैं कोशिश करूँगा एमसीक्यू डाल डाल के कवर कर दूँ। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी हो सकता है 2-4 वीडियो ही आपको देखने को मिले, लेकिन नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए स्पेशल चैनल बनाया गया है। तो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन को बेहतर करने का कोशिश करूँगा। आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिकल का मैं 10 क्वेश्चन पहले करा चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आई बटन पे आ रहा होगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या वीडियो के लास्ट में वीडियो आ जाएगा, आप जाके जरूर देखेंगे। या फिर आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अलग से मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ जिसमें ऑल अबाउट झारखंड का एक बहुत सारा वीडियो है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वीडियो है, तो आप जाके एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। चलिए क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, चलिए चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा और पॉज करिएगा, और उसके बाद उसका आंसर बताइएगा। फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन तो दे ही रहा हूँ। दो रेसिस्टर है जिसका पावर है 2000, जिसका रेसिस्टेंस है बेसिकली, जिसका रेसिस्टेंस कितना है, जिसका रेसिस्टेंस है 2000 ओम। ये 2000 ओम क्या है, इसका रेसिस्टेंस है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इसको छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट। और ठीक है, बैक टू द टॉपिक। देखिए बोला गया है कि, मान के चलिए बोला गया है कि जो हमारा आर है, दो रेसिस्टेंस है, दोनों रेसिस्टेंस का जो कैप रेसिस्टेंस है, दो जो रेसिस्टर है उसका जो रेसिस्टेंस है वो 2000 ओम है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि जो पावर है वो 2 वाट के आसपास है। तो और बताना ये भी बोला गया है कि दोनों दोनों जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि कंबाइंड रेसिस्टेंस क्या होगा, जिसको हम लोग आर इक्विवेलेंट बोलते हैं। बताना होगा कि जो आर इक्विवेलेंट है वो हमारा क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा तरीका है इसमें, चलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास में बहुत सारे आपको क्या किए थे, बहुत सारे हम आपको फार्मूला लिखा दिए थे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में बहुत सारे हम आपको फार्मूला लिखवा दिए थे, पावर वाला जितना था एक बार में सब हम लिखवा दिए थे। तो एक बार हम फिर से आपको लिखवा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। चलिए, तो देखिए पावर वाला जो फार्मूला सब था वो क्या था। पावर, पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है कि कितना काम किए हैं आप कितने टाइम में, यानी कि वर्क बाई टाइम इन सेकंड आपका पावर हो जाएगा। अब वर्क को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क का मतलब होता है चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज इनटू वोल्टेज। आप इलेक्ट्रिकल में वर्क तो आदमी करेगा नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर करेगा या इलेक्ट्रिसिटी करेगा। तो चार्ज इनटू वोल्टेज हो जाएगा वर्क, और टाइम मतलब टाइम। तो आप इसको और सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि जो चार्ज है उसको हम भी बोल देंगे वोल्टेज, और क्यू जो है, सॉरी, जो चार्ज है उसको हम थोड़ा उल्टा कर दिए, जस्ट अ सेकेंड, क्यू इंटू भी बाई टाइम। टाइम मतलब टी इन सेकंड। तो ऐसे करके हम निकल सकता है। एक तो पावर का ये फार्मूला हो गया था। दूसरा पावर था पावर इक्वल टू वी आई, भी मतलब वोल्टेज हो गया, और आई मतलब करंट हो गया, ठीक है। तो ये सभी फार्मूलों को मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ फटफट, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। इसके बाद एक तो वर्क बराबर भी आप कह सकते हैं। वर्क बराबर मैंने कहा था कि वर्क बराबर आपने क्या देखा, वर्क बराबर आपने देखा चार्ज इंटू वोल्टेज। चार्ज इंटू वोल्टेज, ये वर्क का भी मैंने फार्मूला ड्राइव किया। इसके बाद वर्क बराबर एक और चीज हो सकता है, वर्क बराबर हो सकता है पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम हो सकता है, आपको कन्वर्ट करेंगे है ना, ऊपर नीचे करेंगे तो यही वाला हो जाएगा। फिर इक्वल, इसके बाद एक फॉर्मूला था P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। P इक्वल टू, ये सब फॉर्मूला जुबान पे रहेगा, फटफट क्वेश्चन बनेगा, बस आपको एक बार रिवीजन करना होगा। P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये वाला भी एक फार्मूला होता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था डीसी के लिए अगर बात करेंगे तो डीसी वाला में सिंपल होता है, और जब हम पावर एसी का निकालेंगे, एसी का निकालेंगे तो आई हमारा क्या हो जाएगा, आई होगा हमारा, जो मीन होगा आई का आरएमएस होगा, ठीक है। आई इंटू भी, जो इसका भी आरएमएस होगा, इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, ये सब फार्मूला मैं प्रीवियस क्लास में आपको करवाया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो इसको हम लोग कैसे सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसमें साइड में ही बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम, साइड, थोड़ा जूम, साइड,
चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला गया, हम लोग को बोला गया कि भैया जो R है हमारा, R1 और R2 किस में कनेक्टेड है, R1 और R2 कनेक्टेड है पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा सर, जब कभी पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 डॉट 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 जितना Rn होता है उतना। तो यहाँ पे क्या है, R इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, R1 कितना है सर, तो 2000 है, तो चलो 2000 लिख देंगे। R2 कितना है, तो 2000 है, तो चलो 2000 लिख देंगे। चलो अब हम जोड़ते हैं, तो भैया नीचे तो 2000 ही होगा, ठीक है, नीचे 2000 ही होगा क्योंकि कॉमन लेंगे एलसीएम में, और ऊपर 1 + 1 हो जाएगा 2, मतलब 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1 अपॉन, तो इसको काटेंगे तो ऐसे आ जाएगा 1000, 1/1000। तो R इक्विवेलेंट को जब हम करेंगे ना, तो ऊपर करेंगे ना, इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 1000 ओम, 1000 ओम। तो जैसे ही हम 1000 ओम देखेंगे ना, हम ऑप्शन में कट करना शुरू करेंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरा गलत होगा। तो 2000 वाला चलो काट देंगे पहले, इसके बाद 2000 वाला कौन सा है, 2000 वाला मेरा ये वाला है, दोनों ऑप्शन को हम कट कर देंगे। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि भैया 2000 वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, 1000 ओम 2 वाट वाला है, 1000 ओम 4 वाट वाला है। तो चलिए हम लोग इसको और तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर याद रहेगा तो ठीक है। जब कभी भी आपको बोलेगा ना पावर जो है आपको निकालना है और पैरेलल में लगा हुआ है, जो कैपेसिटर वगैरह है सब पैरेलल में लगा है, तो इसको सुनते साथ जो पावर रहेगा ना सबको जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 वाट बोला गया है, एक रेसिस्टर का है, 2 रेसिस्टर है टोटल, तो 2 वाट प्लस 2 वाट बराबर 4 वाट। ये सिंपल सा तरीका हो गया, एकदम सिंपल सा तरीका हो गया ये वाला। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो ज़्यादा आपको झमेला नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मान के चलिए आपको याद नहीं रहेगा, तो फिर हमने आपको बताया कि फॉर्मूला बताया था, तो पुराना फॉर्मूला P = I² × R, चूंकि यहाँ पे P आपको मिल जाएगा, R आपको मिल जाएगा, I आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो I आप बेसिकली फॉर्मूला में डाल के निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके जब आप निकालिएगा तो आपका आंसर आई होप आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए ये वाला फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आई निकाल लीजिएगा, V = IR वाला फार्मूला से आई निकाल लीजिएगा। आई निकालने के लिए क्या बताएंगे, मतलब I = V/R का फार्मूला में इसमें पुट कीजिएगा, वोल्टेज आपको दिया हुआ होगा, R आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फार्मूला को आप इस्तेमाल करके ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया पहला, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 वाट हमने बताया, तो कौन सा है इसका आंसर बताइएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1000 ओम रेसिस्टर हो जाएगा R इक्विवेलेंट, और 4 वाट पैरेलल में जब कभी भी रहेगा तो पावर का इक्विवेलेंट जो होगा 4 वाट हो जाएगा, है ना। जोड़ना है बस पावर जब कभी ऐसा रहेगा। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। जस्ट अ सेकेंड, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको पता है तो पॉज कीजिएगा वीडियो को और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपके पास 3 रेसिस्टेंस है, ठीक है। ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का 3 रेसिस्टर है। तो आपको बताना है उन सभी को मिला के आप टोटल कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बना सकते हैं, कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आप समझिएगा। तो कुल मिला करके R इक्विवेलेंट आपको बताना होगा, कितना कितना फिगर आप बना सकते हो वो आपको बताना होगा। चलिए हम लोग कल्पना करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबको सीरीज में जोड़ के देखेंगे। तो एक फिगर तो मेरा ये बन जाएगा, एक फिगर में हम सीरीज में जोड़ के देखेंगे। तो पहला हमारा कितना है, पहला हमारा 1 ओम है, दूसरा हमारा 2 ओम है, तीसरा हमारा 3 ओम है। अभी दोनों आप देखो, जब भैया जब सीरीज में कभी भी रेसिस्टर रहता है ना, तो उसमें हम जब कभी R इक्विवेलेंट निकालना होता है तो R इक्विवेलेंट में हम लोग सिंपल जोड़ते हैं। तो 3 2 5 और 1 6, मतलब 6 ओम हो जाएगा। तो 6 ओम हो गया हमारा एक R इक्विवेलेंट का वैल्यू, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा फिगर क्या बन सकता है, दूसरा तो ये हो सकता है कि हम तीनों को पैरेलल में ऐड कर देंगे। एक पैरेलल में ऐड किए, ठीक है, दूसरा को पैरेलल में ऐड किए, तीसरा को पैरेलल में ऐड किए। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। तो 2 तिये 6 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2 तिये 6 प्लस 3 दूनी 6। तो आप इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 10 11/6, ये हो जाएगा आपका R 1/R इक्विवेलेंट। यानी जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे
उल्टा करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, मतलब 1/R है तो R इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 6/11। तो ये हो गया आपका दूसरा वाला रेसिस्टर। ठीक है, मतलब कि एक तो हो गया आप जब सीरीज में कनेक्ट किए पूरा पूरी, तो ये हो गया पहला फिगर। दूसरा फिगर हो गया जब आप इसको पैरेलल में कनेक्ट किए, तो ये हो गया दूसरा फिगर। अब तीसरा फिगर में हम क्या करेंगे, तीसरा फिगर में एक आप करेंगे पैरेलल में और एक आप करेंगे, दो आप करते, चलो एक मान लीजिए हम सीरीज में कर देते हैं कनेक्ट और दो ठो को हम कर देते हैं पैरेलल में कनेक्ट। ठीक है, एक को इसको पैरेलल में, ये इसको पैरेलल में। ओके, चलो अब हम दिखाते हैं। तो मान के चलिए पहला 1 ओम वाला है, दूसरा हमारा 2 ओम वाला है, तीसरा हमारा 3 ओम वाला है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो एक तो ये हो जाएगा, मतलब हमको वैल्यू निकालना नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया, तो ये तीसरा फिगर बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप सीरीज वाला में कभी 2 को डाल देंगे। ठीक है, सीरीज वाला में कभी एक बार 2 को डाल देंगे, एक बार 3 को डाल देंगे, तो तीनों निकाल जाएगा। तो ऐसे कर करके जब हम जोड़ेंगे, है ना, तो इससे 3 फिगर बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, 3 फिगर बनेगा। ये पर्टिकुलर फिगर का 3 फिगर बनेगा। ओके, 3 से ज्यादा बनेगा नहीं, 3 से ज्यादा बनाओगे तो फिर R इक्विवेलेंट का वैल्यू सेम आने लगेगा। आप खुद ट्राई करके देखो, जोड़ जोड़ के देखो, यही वाला वैल्यू आएगा, 3 फिगर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इधर कितना हो गया, 3 4 1 5। ठीक है, 5 हो गया अभी तक। चलो और आगे देखते हैं, और आगे क्या हो सकता है। और आगे ऐसा हो सकता है कि एक को तो हम कर दिए हैं, एक सेकेंड, एक को तो हम ऐसे पैरेलल में सिंगल कनेक्ट किए हैं और दूसरा में एक ही सर्किट में हम दो पैरेलल को कनेक्ट किए, मतलब सब एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, नीचे वाला सीरीज है, बाकी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसा फिगर जब हम बनाएंगे तो इसका भी 3 फिगर बन जाएगा, इसका भी 3 फिगर बन जाएगा। तो इसका आंसर आप जोड़ के देखिए, 3 फिगर इसका हो जाएगा, 3 फिगर इसका हो जाएगा और एक हो जाएगा इसका, 3 3 6 1 7 और एक हो जाएगा सीरीज वाला का, मतलब टोटल 8। तो इसका मतलब हो गया कि 8 फिगर हो जाएगा। आपको अभी दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन एक बार दो बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो फिर आपको बहुत ही आसान लगेगा ऐसा क्वेश्चन अगर देगा तो। चलिए तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। 8 कहाँ है आंसर में, 8 है इसका आंसर में यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको हम थोड़ा सा टाइम दे दिए हैं, आप थोड़ा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और बताइए आपको आता है क्या। इसमें एक इलेक्ट्रिकल हीटर दिया हुआ है, इसमें बता रहा है कि जो पावर है 1000 वाट जा रहा है अगर 250 वोल्ट करंट है। तो इसका बता रहा है कि अगर 200 वोल्ट करंट रहेगा तो बताइए पावर कितना जाएगा। ठीक है, अगर 250 वोल्ट, चलिए मैं ही बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा, और हम आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहेंगे, समझिएगा। तो मान के चलिए एगो हीटर है, ठीक है ना। इसके बाद एक तो हीटर तो ये हो गया, एक तो हीटर मान के चलिए इसके अगल बगल में कहीं पे हीटर लगा हुआ है। ठीक है, बोला गया है कि हीटर में जब आप 250 वोल्टेज दे रहे हैं ना, एगो में 250 दे रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों मिला के 250 जब वोल्टेज दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका पावर आ रहा है वो 1000 वाट आ रहा है। ठीक, तो आप एक चीज गौर कीजिएगा, P इक्वल टू होता है VI। आप इसमें पावर दे रहे हैं कुछ अलग, भी आप अगर चेंज कर रहे हैं तो I भी तो चेंज करेगा सर। हाँ, अगर आप P चेंज कर रहे हैं, भी चेंज कर रहे हैं, तो I भी चेंज होगा, और तीनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर P बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, तो I भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों बढ़ रहा है या तीनों घट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा होगा सर। तो मतलब P भी I वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे नहीं, है ना, यहाँ पे हम P भी I वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो होगा जो कांस्टेंट होगा, तो वहां पे ये होगा रेसिस्टेंस, यानी कि हीटर तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हीटर तो हमारा सेम है सर। हीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो तो कांस्टेंट होगा, हीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर, यानी कि R इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, करंट हम लोग अगर एक पर्टिकुलर का निकाल ले तो हमको पता चल जाएगा। तो करंट हम कैसे निकाल लेंगे एक पर्टिकुलर का, है ना। तो P इक्वल टू, जस्ट अ सेकंड, फार्मूला मुझे देखने दीजिए, मैं आपको एक बार जस्ट अ सेकंड फार्मूला देखने दीजिए। कोई फार्मूला इसमें लग सकता है क्या? तो आर अगर हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग भी स्क्वायर आर वाला फार्मूला लगाते हैं, भी स्क्वायर आर वाला फार्मूला लगाते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कहाँ गया, 13 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो चलिए हमने क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि भैया फिगर में आप देखे होंगे तो आर, हमारा आर अगर पता चल जाएगा, अगर हम आर निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमको पावर
दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम इससे अपना जो पावर होगा वो निकालेंगे। अगर पावर नहीं दिया हुआ है तो हम अपना वोल्टेज दिया हुआ है आर इक्विवेलेंट अगर हम निकाल लेंगे तो हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, P इक्वल टू वी स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो पहले तो P इक्वल टू वी स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला से हम ये निकाल लेते हैं कि कितना रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस दोनों जगह पे कांस्टेंट होगा, ये तो मेरे को पता है, बाकी तो हमको पता नहीं। रेसिस्टेंस कॉमन है तो हम किसी वाला भी फॉर्मूला में लगा देंगे, किसी वाले में भी लगा देंगे। जैसे मैं बताना चाहता हूँ किसी वाला मतलब, देखो यहाँ 1000 वाट है, ठीक है, ये पावर है, 250 वोल्ट है, ये वोल्टेज है। ठीक, इसी में भी अगर हम लगाएंगे ना तो आर का वैल्यू वही आएगा जो दूसरा वाला में भी लगाएंगे। तो आर हालांकि दूसरा वाला में तो दिया नहीं, तो पहले वाले में ही लगाना पड़ेगा। मतलब हम लोग जानते हैं P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, ये होता है फॉर्मूला, आपको पता है। तो आपको अगर हम भी आर निकालने बोलेंगे तो आप नहीं निकालोगे। आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, ये हो जाएगा। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हैं, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, भी दिया हुआ 250, तो 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, एक जीरो काटे, एक जीरो काटा, एक जीरो काटे, एक जीरो काटा, है ना, इधर से काटे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5, 5 पच्चीस 125, 125 बटे 2 हो जाएगा। 125 बटे 2 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 62.5 ओम है, ये एक रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। 62.5 क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। मतलब रेसिस्टेंस हमारा निकल गया, रेसिस्टेंस हमारा निकल गया। अब हमको क्या चाहिए था, तो हम अब देखते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये हमको चाहिए था। भी तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया हुआ है। हमको आर निकालना था, आर हम निकाल चुके हैं। तो अब तो बस हमको फॉर्मूला में ही पुट करना है ना दोस्त, अब तो फॉर्मूला में ही पुट करना है। चलिए, इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आएगा ना तो बार बार देखना, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम आपका माथा में चढ़ के नाच रहा है। तो अभी आपको बार बार एक चीज़ को देखेंगे ना, ज़्यादा रिवीजन होगा। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को बार बार देखें, सेव करके रख लीजिए और बार बार देखते रहिए बीच बीच में, है ना, तो आपका काम आ जाएगा। हम कोशिश करते हैं थोड़ा बेसिक लेवल से समझाने का। भैया P इक्वल टू वी बाई आर, P इक्वल, अरे यार लिखाओ ना यार, टेक्नोलॉजी का बहुत झंझट है हमको। P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, P तो हमको निकालना है, पावर निकालना है ना भाई साहब। वी स्क्वायर इक्वल टू, वी स्क्वायर इक्वल टू 200 दिया था ऑप्शन में, क्वेश्चन में, तो 200 इंटू 200 हो जाएगा। आर हमको निकाले 62.5, यही निकाले थे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको पॉइंट इधर जाएंगे तो इधर 10 हो जाएगा। ठीक है, उसका हम कैलकुलेट, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा 640 वाट। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 640 वाट है क्या, ऑप्शन में 640 वाट है क्या, जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी, तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हम बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, अगर आंसर पता है तो पॉज करके बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कमेंट करके बताइएगा फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, क्या बोला है, ए वोल्टेज सोर्स हैविंग, एक वोल्टेज सोर्स हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 150 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 75 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट सोर्स ऑफ, इक्विवेलेंट हो जाएगा करंट सोर्स ऑफ, मतलब कि बोला गया है कि एक तो सर्किट है जिसमें 150 वोल्ट का वोल्टेज है और रेजिस्टेंस 75 ओम है, तो वो कौन सा सर्किट के बराबर हो जाएगा। तो देखिए भाई साहब, ऐसा होता है कि आर तो हमारा होता है कांस्टेंट, आर हमारा होता है कांस्टेंट। ठीक है, अगर सर्किट वही रहेगा तो आर हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये तो हम समझ गए। अब वोल्टेज हो सकता है बढ़े, करंट हो सकता है बढ़े घटे, वो हो सकता है। ठीक है, तो आर हमारा कांस्टेंट है, मतलब क्वेश्चन में कितना दिया, आर 75 दिया है। तो हम देखेंगे कि क्या 75 ओम कोई आंसर में ऑप्शन में है, तो 75 ओम हमारा मिल गया पहला वाला ऑप्शन में और 75 ओम हमारा मिल गया सी वाला ऑप्शन में, मतलब ए और सी में से कुछ होगा। अब अगर तुक्का भी मारेंगे तो आप आधा सही हो जाएगा, फिर भी तुक्का मारने का हम आपको सलाह नहीं देते हैं। तो ए और सी में से कोई एक होगा, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, अभी देखिएगा ए और सी में दोनों में करंट बता रहा है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर ही करंट आएगा। चलिए हम लोग हिसाब कर लेते हैं सर। तो भी इक्वल टू होता है आई आर, ठीक, तो भी आपका दिया हुआ है 150, आई आपको निकालना है, आर आपका दिया हुआ है 75। तो आप आई बराबर जब लिखेंगे तो 150 बाई 75 जब करेंगे तो काटेंगे तो 2 एम्पियर आएगा, मतलब हम सही जगह पे घूम रहे हैं, हम कहीं पे सही जगह पे घूम रहे हैं, हमारा ऑप्शन भी जो है वो एकदम सही है। अब हमको देखना है कि सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा। तो देखिए, जब कभी भी हमको इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस, अरे एक मिनट यार क्या हो रहा है, जब कभी हमको इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग पैरेलल वाला को मार देंगे टिक, अगर हमारा रेसिस्टेंस दोनों का दोनों कांस्टेंट आ रहा, 75 इधर भी है 75 उधर भी है तब। ठीक है, क्योंकि जब हम उसको पैरेलल
के जगह पे सीरीज में करेंगे तो जोड़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, है ना, हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इस वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है सुपर पोजिशन थ्योरम रिक्वायर एज मेनी सर्किट टू बी सॉल्व एज देयर आर। देखो अगर ये वाला क्वेश्चन आपको जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 जो हम वीडियो बनाए हैं ना, पार्ट 1 जो एमसीक्यू करवाए थे, उसमें सुपर पोजिशन से लेके जितना भी नेटवर्क थ्योरम था सबको हम अच्छे से समझाए थे। तो सुपर पोजिशन थ्योरम वही समझाए, 1 घंटा हम भले पढ़ाए थे लेकिन 1 घंटा में आपको बहुत चीज निपटा दिए थे। अब जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, हालांकि इसका आंसर यहाँ पे सोर्सेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अरे भाई जस्ट सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का बताइएगा क्या होगा आंसर। बोला गया है कि स्टोव एलिमेंट है ड्रॉन 15 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू इतना वोल्ट लाइन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंज्यूम, मतलब 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। ओह, यहाँ पे आपको थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। लगा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं। चलिए बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए हम लोग समझते हैं। तो भैया हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम। हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले लिखवाया था पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, तो अब हम ऐसे करेंगे, पावर बराबर होता है एनर्जी बाई टाइम, ठीक है। एनर्जी बाई टाइम ये एकदम सेम चीज़ है। तो अब हमको पावर अगर निकालना है, ठीक है, तो हम इसमें पुट कर देंगे, हमको एनर्जी निकालना है तो भी इसमें पुट कर देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग सिंपल तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, एम्पियर यानी कि करंट दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। तो क्या हम रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या हम रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन उसका खैर हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, हमको 1 यूनिट ऑफ एनर्जी निकालने में कितना समय लगे वो निकालना। तो हम पावर निकाल लेंगे। तो P इक्वल टू होता है वी आई, हमारा V दिया हुआ है जो बिल्कुल दिया हुआ है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट दिया हुआ है। करंट दिया हुआ है 15 जो बिल्कुल दिया हुआ है। तो P इक्वल टू वी आई जब हम करेंगे, है ना, तो हमारा हो जाएगा 3450 वाट, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने पावर निकाल लिया, यानी कि P इक्वल टू अगर एनर्जी बाई टाइम वाला फॉर्मूला हम रखना चाहते हैं अगर इसमें हम रखना चाहते हैं तो हमारा पावर निकल गया 3450 इक्वल टू एनर्जी हमको निकालना था। तो एनर्जी निकालना नहीं है सर, एनर्जी तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, है ना, या वाट। जब हम इसको किलोवाट में करेंगे ना तो हमको 1000 करना पड़ेगा इनटू इसमें, ठीक है। तो 1000 इंटू करेंगे मतलब यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी 1000 डिवाइडेड बाय हमको टाइम निकालना है। तो हमको 2 यूनिट निकल गया जब, तो तीसरा यूनिट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, बताइएगा क्या करना होगा सर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1000 डिवाइडेड बाई 3450 इधर आएगा, है ना। अब कैलकुलेट कीजिएगा, चलो 1 जीरो काट देते हैं, ठीक है, 1 जीरो हम काट देते हैं। तो आपका आ जाएगा 0.29 आवर, है ना, आएगा मिनट में, फिर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर। टाइम आपका ये आ जाएगा 0.29। क्या देखते हैं ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप बताइएगा अगर आपको आता है तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इतना सिंपल है भाई साहब, इतना सिंपल है कि हम क्या ही बताएं कितना सिंपल है। चलिए कोई बात नहीं, पिछले क्लास को अगर आप बहुत ही गौर से देखे होंगे ना तो हम पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज़्यादा पढ़ाए थे ताकि आपका क्वेश्चन आगे बने। अगर पिछले क्लास को अच्छे से किए हैं तो ये वाला तो आराम से बन जाएगा। बोला गया है कि भैया 4 गो रेसिस्टेंस है, कितना रेसिस्टेंस है, 4 गो रेसिस्टेंस, ठीक, इसको जूम कर लेते हैं। 4 गो हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक है। चारों रेसिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर सीरीज होता तो हम चारों को जोड़ देते हैं, लेकिन पैरेलल है तो आर इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4,
R4 प्लस जो भी होता है, यहाँ पे 4 गो है तो हम 4 गो लिखेंगे। 1/R1 1 है, ये 1/2 2 ओम दिया हुआ है। 1/R2 मतलब 1/4, 1/R3 मतलब 1/5, 1/R4 बराबर 1/20। अब इसको हम जब निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 20 5 4 3 ये हो जाएगा 20 एलसीएम में, 2 दहाई के 20, उसके बाद 5 चक 20, उसके बाद 4 पचे 20, उसके बाद 1 हो जाएगा। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 5 10 5 15 15 5 20/20, 20/20 करेंगे तो हमारा जाएगा 1 ओम। तो R1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 ओम, तो 1/1 लिखेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 1 ओम। तो 1 ओम हो जाएगा R इक्विवेलेंट। आंसर में है क्या? जी बिल्कुल है, पहला नंबर ऑप्शन में 1 ओम दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बना के दिखाएं ताकि समझ में आ जाए। नहीं समझ में आया तो पुराना वाला वीडियो, पिछले वाला वीडियो जाके जरूर देखो यार, ऐसे नहीं बुझाएगा दोस्त, ऐसे नहीं बुझाएगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आगे हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या खेल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए जाके पुराना वाला वीडियो को देखिए, प्रीवियस वीडियो को देखिए, आई बटन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके जरूर देखिए, आपको उसमें आइडिया लग जाएगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। फिगर थोड़ा भयानक लग रहा है लेकिन भयानक है नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे देंगे, आप बना के कमेंट सेक्शन में खाली कमेंट कर दीजिएगा आंसर, तो बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा मेरे पे, है ना। इतना कर दीजिएगा भाई साहब। चलिए, नहीं तो फिर मन नहीं करता ऐसे वीडियो बनाने का। ऐसा आप लोगों का कमेंट आता है, आप लोग का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो अच्छा लगता है भाई, है ना। हम माइनिंग का है, अब अगर जो माइनिंग वाले हैं वो जो जान रहे हैं, मेरा खुद माइनिंग ब्रांच है, माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हम कहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, अभी हमको रिविजन कर करके देख देख के बताना पड़ रहा है क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। तो चलो भैया, ऐसा है, ये चीज़ हम समझते हैं। देखिए, एक सर्किट दिया हुआ है और बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू बताइएगा। सर्किट दिया है और हमको आर का वैल्यू बताने के लिए बोला गया है। तो इसका हम 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। हम आपको सिंपल वाला भी बता देते हैं और कॉम्प्लेक्स वाला भी बता देते हैं, रूल नियम वाला भी बताते हैं, सब बता, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में, और इसके बाद ये इसमें से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्टेड है, किसमें? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो 1/10 प्लस 1/10, और वो हमारे किस में कनेक्टेड है? वो हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल कहेंगे तो ये दोनों और वो सीरीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 1/10 हो जाएगा 20, मतलब सॉरी, नीचे 10 हो जाएगा और ऊपर में 2 हो जाएगा, मतलब काटेंगे तो हो जाएगा 1/5। अगर मतलब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपका जाएगा 5, 5 प्लस आर बराबर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 5 प्लस आर बराबर 5 प्लस आर हो जाएगा इधर, है ना। चलिए, जस्ट अ सेकेंड, 10/5, ठीक है। चलो, अभी एक तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप वोल्टेज निकालना चाहेंगे तो वोल्टेज बराबर, देखिए पूरी सर्किट का वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट है ना। 100 वोल्ट है पूरी सर्किट का वोल्टेज, ठीक है। तो V = IR होता है ना। V कितना है? 100 है। I हमको पता है क्या? 8 है, पता है हमको, I पता है 8 है, ठीक है। R कितना है? R भी हमको पता है 5 + 8, ठीक। तो क्या हम इसको नहीं निकाल लेंगे? आर का वैल्यू हम नहीं फाइंड कर लेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा हिसाब किताब करके नहीं बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं, है ना। 8 × 40 + 8R, 8R हो जाएगा, ठीक है। 8 + 40 + 8R, मतलब अगर करेंगे 100 - 8R - 40 = 0। बहुत ही सिंपल तरीका है सर, आप गौर से देखिएगा। अब इसको आपको करना है 8R, तो 8R बराबर हो जाएगा आपका 40 में 60 हो जाएगा, 60 और 8 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 60, मतलब इधर हो जाएगा आपका। चलो इधर कर ही देते हैं, 100 में 60, 8R फिर उधर ले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? R बराबर लिख देंगे 60/8, है ना, = R हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 8 का 8 × 40, 8 × 48, 8 × 56, मतलब 7 कुछ होगा तो 7.5660, 7.5 ओम उसका हो जाएगा रेसिस्टेंस। तो 7.5 है क्या किसमें? ऑप्शन में, तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ सिंपल भाषा में। कभी भी अगर इस टाइप का सर्किट देगा ना, कॉम्प्लेक्स सर्किट, आपको भूल जाना है कि ये कॉम्प्लेक्स है, आपको इसको सिंपल बना के देखना है, आपको एकदम सिंपल बना के इसको देखने का कोशिश करना है। मेरे नज़र से देखिएगा, बहुत ही सिंपल बना के इसको देखिएगा। आप समझ के चलिए कि आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सर्किटल लॉ, ये सब कुछ नहीं पता, ठीक है। आप सिंपल भाषा में, हालांकि ये वाला क्वेश्चन अगर बनाना जाएंगे आप तो केवीएल से बनेगा, है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से बनेगा, ठीक है। उसका भी यही सेम इक्वेशन आ जाएगा।
अब ऐसा कीजिए, आप ऐसा मान लीजिए कि ये दोनों पैरेलल में है, ये तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों है पैरेलल में, ठीक है, और ये आपका एक सीरीज में है, ठीक है, ठीक है। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट। तो आप पैरेलल का एक सेपरेट निकाल लीजिए और सीरीज का तो आपका है ही, तो लास्ट में जोड़ दीजिएगा। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/10 प्लस 1/10 है। इसको जोड़ेंगे ना तो आपका आ जाएगा 2/10, काटेंगे तो आ जाएगा 1/5। मतलब आर इक्विवेलेंट जब लिखेंगे, जब ऊपर करेंगे इसको रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करेंगे तो 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा, मतलब आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 5, ठीक है, 5 हो जाएगा इधर, ठीक। इसके बाद यहाँ आर दिया हुआ है, यानी कि पूरा सर्किट का अगर आर इक्विवेलेंट बोलेंगे तो पूरा सर्किट का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 प्लस आर, तो ये हमारा आर है। अब सिंपल फॉर्मूला होता है वोल्टेज वाला, V = IR, इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए ना बस। V हमारा दिया हुआ है 100 वोल्ट, तो 100 लिख देंगे यहाँ। I हमारा दिया हुआ है कि R हमारा दिया हुआ है 8 वोल्ट, तो 8 हम लिख देंगे यहाँ पे। R हमको इंटू करना है तो 5 प्लस आर, आर निकला है तो 5 प्लस आर हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको इंटू करेंगे सिंपल हमारा कैलकुलेशन होगा 8 8 × 40 और प्लस 8 आर, ठीक है। चलो 8 आर को इधर ही रखते हैं, तो 60 बराबर 8 आर, तो आर बराबर 60/8। बहुत सी सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे केवीएल लगाने का जरूरत नहीं है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। जहां आपका टाइम बच सकता है ना सिंपल कॉन्सेप्ट पे, वहां कोशिश कीजिएगा सिंपल कॉन्सेप्ट को लगा के अपना टाइम को बचाइए। अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे ना तो कम से कम 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, और इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो 40 से 45 सेकंड लगेगा, ठीक है। चलिए, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो जो 2-4 को फॉर्मूला उसको रटिए और बेसिक 2-4 कॉन्सेप्ट समझिए, और भाई बेसिक वाला फॉर्मूला को लगा के बनाइए, क्वेश्चन सब बन जाएगा, ठीक है। जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जाके पढ़ें। इसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो आपका सिलेबस में है ना वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एडवांस वाला नहीं है। एडवांस वाला देगा तो हालत खराब हो जाएगा आपका। बेसिक वाला ही पूछा है, बेसिक वाला ही पूछेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा गौर से। ये वाला भी बहुत ही साधारण, सिंपल, मनोरम जो आप कह लो। हमने आपको बताया सिंपल सा फॉर्मूला। यहाँ पे केबीएल लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप जरूरत नहीं है लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, हालांकि। अब यहाँ पे क्या बोला है, पावर कंज्यूम कितना करेगा बताओ। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था P = VI। अगर हमको V पता रहेगा, अगर हमको I पता रहेगा, तो हम आपका P निकाल लेंगे। तो ये एक तरीका है जिससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम इसको पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे P = VI वाला नहीं लगाते हैं, बल्कि P = V² R इक्विवेलेंट वाला लगाते हैं, ठीक है। P हमारा पता है नहीं, P हमको निकालना पड़ेगा। V हमको पता है, जो B भी बिल्कुल पता। R इक्विवेलेंट हम अगर खाली निकाल लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आर इक्विवेलेंट इसका निकालना पड़ेगा, तो हम पहले पैरेलल वाला सर्किट का निकाल के फिर लास्ट में जोड़ देंगे। तो पैरेलल वाला क्या हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/20 आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/30 20 कितना हो जाएगा हमारा, 30 20 60 हो जाएगा। आपका जो हो जाएगा 2 + 3 मतलब 5, 5/60 मतलब 1 हो जाएगा 12, यानी कि 1/12। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, ठीक। तो 12 में 8 जोड़ दीजिए, 12 आर इक्विवेलेंट हमारा निकला था पैरेलल वाला प्लस 8, तो मतलब 12 + 8 = 20। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। ये जो 8 वाला है ये बाद में जोड़े, ये वाला जब हम निकाले इसका निकला था हमारा 12, इसका हमारा 12 निकला, 12 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20। मतलब आर इक्विवेलेंट जो हमारा क्वेश्चन है, जो हम ये वाला इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन में आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारा कितना डालेगा, हमारा 20 डाल देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अरे इतना, 1 मिनट इसको हम मिटा देते हैं। हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया ना, तो बस अब इसको सिंपल करते हैं। चलो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया भाई, हमारा फार्मूला सामने तैयार है, बस गर्मा गर्म फार्मूला में रख देना है। चलो रखते हैं। तो P = V²/R। V² कितना है, तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि 10 × 10, ठीक है। चलो आर इक्विवेलेंट हमने निकाला क्या, बिल्कुल निकाला। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया था, 20 आया था, अभी हमने निकाला, तो 20 लिखेंगे नीचे। P बराबर यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो 0 काटे 0 से, 2 काटे 5 से, 5 एकम 5, यानी कि पावर बराबर हो जाएगा 5 वाट। 5 वाट है क्या ऑप्शन में, जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी में है। आप इसमें क्यों लगाएंगे केवीएल लॉ, मुझे बताइए तो।
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप इसमें क्यों लगाएंगे? जब आपका ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट से बन सकता है तो आप इसमें बड़ा बड़ा चीज़ लगा के टाइम बर्बाद क्यों करें? सिंपल सा है, किताब में आप अगर देखेंगे ना तो आपको केवीएल लॉ लगा के दिया हुआ है ना। बहुत सारा कुछ कुछ यूट्यूब चैनल भी हम देखे थे समझने के लिए, क्योंकि क्या है कि मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है नहीं, तो थोड़ा सोचे पहले समझ ले फिर समझाए, तो वहाँ पे केवीएल लॉ लगा के बता रहा था। तो हमको लगा कि यार ये थोड़ा टाइम का बर्बादी हो जाएगा, तो सिंपल तरीके से जब निकल सकता है तो हम उसमें माथा काहे फोड़े। हाँ, सिंपल फार्मूला रट लेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, सब जगह चेपेंगे, आ जाएगा आंसर। प्रैक्टिस कर लेंगे, टाइम कम लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अबे 19 के बाद 20 तो है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगला दिन क्वेश्चन नंबर 20 कर लेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाँ है, क्रॉस सेक्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का हम पढ़ के समझा दे रहे हैं, आपको आंसर बताना है इसका क्या होगा। ठीक है, बोला गया है दो वायर है ए और बी, हैव बीन सेम क्रॉस सेक्शनल एंड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। आर ए बताया है 600 ओम है, आर बी बताया है 100 ओम है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए इज लॉन्गर देन बी इज, आपको बताना है। ठीक है, हम आपको सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपको हिंट देंगे, आपको बता देना है कि क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, समझिएगा। देखो भैया, बोला गया है कि एगो तार है, ठीक, इस तरिया को जब हम खींचेंगे तो इसका लंबाई बढ़ जाएगा, इसका लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, और एरिया जो है वो घट जाएगा। मतलब पहले हमारा क्या था, अगर हम मान के चलिए इसको बोलेंगे कि ए था पहले ऐसा, और बाद में हम इसको जब लंबा खींचे तो हमारा ए हो गया कुछ ऐसा, बी हो गया, ये दूसरा वाला हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि आर वाला, ए वाला का जो एरिया होगा वो कितना टाइम्स ज़्यादा होगा, ये हमको बताना है। तो हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़े थे, उसी को दिमाग लगाते हैं, बाकी सिंपल सा फॉर्मूला समझते हैं। आर बराबर हम पढ़े थे कि आर बराबर होता है रॉ एल बाई ए। मतलब ये हुआ कि जब लेंथ बढ़ेगा तो उसके साथ साथ रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस हमारा घट जाएगा। ये चीज़ हमको समझ में आ गया था। ठीक है, चलो हम समझते हैं। तो यहाँ पे आर ए बाई आर बी का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा आर ए कितना है 600, आर बी कितना है 100, 0 0 काटेंगे 0 0, मतलब आर ए बाई आर बी कितना हो जाएगा, देखेंगे तो 6/1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आर ए बढ़ रहा है तो लेंथ ए जो होगा वो बढ़ेगा, जितना आर ए बढ़ेगा लेंथ ए उतना ही बढ़ेगा। तो 6 से अगर बढ़ रहा है तो 6 से ही बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 का क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कमेंट करके, तब हम समझेंगे कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तब हमको मजा आएगा। तभी हम और भी बहुत सारी चीज़ सोच के रखें आपके लिए, इलेक्ट्रिकल वाला पूरा एमसीक्यू सोचे हैं, तो फटाफट बना के देंगे। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा सर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नॉन टेक्निकल के लिए आप लोगों के लिए चैनल बनाया है, नॉन टेक्निकल आपका बेहतर करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।